जय मसीह की सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर मैं आपका प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ, कुछ बातों को लेकर के, कुछ उदाहरणों को लेकर के और कुछ बहुत से रोचक तथ्यों को लेकर के। पिछली बार जैसे हमने बातें किया था, कुछ भीड़ों के विषय में हमने सीखा था कि किस प्रकार से आजकल हो रहा है, चल रहा है चर्चों में, हमारे परिवारों में, किस प्रकार से कुछ गलत लोग हमारी शिक्षाओं को गलत ठहरा करके अपनी शिक्षाओं को रखना चाहते हैं। और उसी प्रकार से परमेश्वर ने मुझसे जो बातें किया है, मैं आपके सामने उन बातों को रखता हूँ, बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ जो मेरे को परमेश्वर ने बीते दिनों बात किया था। एक बार मैं अपने मित्र के साथ उनकी सेविकाई में जा रहा था, तो हमारे राइट हैंड साइड पर एक नहर है और लेफ्ट हैंड साइड पे एक जंगल एरिया है, काफ़ी जंगल एरिया है। तो जब हम लोग बातें करते हुए चल रहे थे मिनिस्ट्री को लेकर के, परमेश्वर के विषयों को लेकर के, वचन को लेकर के, तो जब मैंने लेफ़्ट साइड अपने जंगल की तरफ देखा तो वहाँ पर काफ़ी जंगली झाड़ियाँ हैं और काँटे वाले पौधे हैं, काँटे हैं, बहुत यानी कि अत्यधिक है। लेकिन उनमें एक ख़ास बात मैंने बहुत गौर किया, उन जंगली पौधों में, जंगली काँटों में येलो कलर के फूल सूरजमुखी के जैसे उगे हुए थे। और मैंने उनको बहुत बहुत गौर से देखा, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे, जहाँ-जहाँ तक हम लोग गए वहाँ-वहाँ तक वो येलो फूल सूरजमुखी जैसे थे जो हमारे रास्तों में रहे हैं, पूरे रास्ते रहे हैं। जब मैं उनको देख रहा था, निहार रहा था उनकी सुंदरता की तरफ, तो मुझे परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने मेरे मन में इस बात को डाला कि देखिए कि किस प्रकार से ये सूरजमुखी के जो फूल हैं उनकी सुंदरता जो मैं देख रहा हूँ, इन जंगली पौधों के बीच में भी उनकी सुंदरता कम नहीं है, इन कांटों के बीच में भी उनकी सुंदरता कम नहीं है। ये एक सराहनीय वाली बात है। परमेश्वर ने मुझे कहा कि जिस प्रकार से आज हम इन संसार में रह रहे हैं, संसार की बातों में रह रहे हैं, ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पर तुरंत लड़ाइयाँ होती हैं, तुरंत एक बवाल खड़ा हो जाता है, तुरंत एक दोष लगा दिया जाता है। हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं, लेकिन इस माहौल में भी परमेश्वर ने अपने प्रेम को कम नहीं होने दिया है। जैसे उस कांटों के पौधों में भी, उन कांटों के पेड़ों में भी उन फूलों की सुंदरता कम नहीं हो रही थी, उसी प्रकार से परमेश्वर ने जब हमें ऐसे तत्वों में रखा है, ऐसे लोगों के बीच में रखा है, परमेश्वर ने हमारी आत्मिकता को, हमारी धार्मिकता को, हमारे प्रेम को, हमारे बोलचाल को कुछ भी हमारे जीवन से कम नहीं होने दिया है ना? परमेश्वर हमसे क्या-क्या बातें सिखाता है, बताता है। मैं आपका उत्साह बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ प्रेरित यूहन्ना की तरफ। जब वो बुज़ुर्ग था, अपने उम्र के पड़ाव में था, तब उसे रोमन साम्राज्य ने पदमोस नामक एक टापू पर भिजवा दिया, जो सुनसान था, पत्थर की खान में भिजवा दिया। उन्होंने सोचा कि इसे यहीं पर ज़िंदगी भर रखेंगे, इसकी मृत्यु तक रखेंगे और यहीं पर इसका अंत हो जाएगा और इसके अंत के साथ में प्रभु यीशु का सुसमाचार भी अंत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कोई यूहन्ना का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, वहीं से देखिए परमेश्वर ने उसके जीवन में काम करना शुरू किया। जहाँ पर लोगों ने सोचा अब इसके साथ कोई नहीं खड़ा, इसके साथ कुछ नहीं हो सकता, ये मर जाएगा, ये इसे ख़त्म कर दिया जाएगा, इसे सबने छोड़ दिया जाएगा, अकेले सुनसान टापू पर जब वो फंसा हुआ था, वहीं पर परमेश्वर ने उसे प्रकाशित वाक्य का दर्शन दिया, है ना? जो आज हम अपनी बाइबल में सबसे अंत में जो प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, वहीं पर पदमोस टापू पर परमेश्वर ने पूरा प्रकाशित वाक्य यूहन्ना को दिखाया, किस प्रकार से उसमें घटनाएं घटती हैं, किस प्रकार से अंत का दिन है, किस प्रकार से परमेश्वर का पुत्र आएगा, सब कुछ परमेश्वर ने उसे वहाँ बताया। कहाँ पर? जहाँ पर उसे छोड़ दिया गया था। समझिए इस बात को, मैं आपका उत्साह बढ़ाना चाहता हूँ। आज जब इस परिस्थिति में है कि लोगों ने आपको छोड़ दिया है, प्रभु यीशु के नाम से आपको लोगों ने छोड़ दिया, आपकी आराधना के चलते लोगों ने आपको छोड़ दिया है, आपके प्रेम के चलते लोगों ने आपको छोड़ दिया, आपके वचन के चलते लोगों ने आपको छोड़ दिया है, आपके अभिषेक के चलते, वहीं से परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, वहीं से आपको परमेश्वर बिल्ड करना चाहता है, वहीं से परमेश्वर आपको एक मजबूती देना
देना चाहता है। हो सकता है आज आप अकेले हो सकता है आपके चारों तरफ आपको अंधेरा नज़र आता है, हो सकता है परमेश्वर आपको इस जगह पर, ऐसी जगह पर रखा हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, इस कॉलोनी में मैं अकेला हूँ, इस गांव में मैं अकेला हूँ, इस प्रचार में मैं अकेला हूँ, इस कलीसिया में मैं अकेला हूँ। लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। आपको याद है मैंने सबसे पहले आपको क्या उदाहरण दिया था कि जंगली फूलों, जंगली पौधों के बीच में, जंगली कांटों के बीच में उन फूलों की सुंदरता कम नहीं हुई थी। आज भी परमेश्वर आपको ऐसे ही जंगली लोगों के में, जंगली कॉलोनियों में, जंगली जगहों में रखा है, लेकिन परमेश्वर ने आपकी सुंदरता, आपके वचन, आपका अभिषेक, आपका जो परमेश्वर ने आपसे वाचा मांगी थी वो कुछ भी कम नहीं होने दिया है। याद कीजिए परमेश्वर के वादे को, याद कीजिए उसकी वाचा को। परमेश्वर आपसे चाहता है, कुछ ना कुछ चाहता है। हो सकता है आपके अभिषेक के कारण आपसे लोग जलते हैं, हो सकता है आपके प्रेम के कारण आपसे लोग घृणा करते हैं, आपको छोड़ देते हैं। और जब आप लोगों के बीच में होते हैं वो तो लोग बहाने बताते हैं, अरे ये तो मसीह है, ये तो प्रार्थना करेगा, ये तो वचन सुनाएगा, इससे तो दूर हटो, इससे हमसे लोग कटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मैं आपका उत्साह बढ़ाना चाहता हूँ इन शब्दों के साथ में। आप चिंता मत कीजिए, जहाँ पर लोग आपको साथ छोड़कर जा रहे हैं, जहाँ पर लोग आपको अकेला छोड़कर जा रहे हैं, वहीं पर आपको परमेश्वर एक नया बल देने जा रहा है, नई आशीष देने जा रहा है, नई ताकत देने जा रहा है, नया जोश देने जा रहा है। उस पदमोस टापू पर यूहन्ना के विषय में सोचा गया था कि इसे यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा, ये ज़िंदगी भर यहाँ पर सड़ेगा और यहाँ से यीशु का नाम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी भूल यही थी। वहीं पर परमेश्वर ने यूहन्ना को इस्तेमाल किया है। आप पढ़ के देखिए यूहन्ना के विषय में, आपको नया बल मिलेगा। मैं आपको, आपके अंदर ये उत्साह भरना चाहता हूँ कि लोग आपको जब आज तुच्छ समझ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं ये गाना नहीं ठीक से गा पाता, लोग सोचते हैं ये प्रार्थना ठीक से नहीं कर पाता, लोग सोचते हैं इसके जीवन में केवल अंधकार है, ये कुछ नहीं कर पाता, ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर आपको आज ही उठाने जा रहा है। परमेश्वर इन वचनों के साथ आज आपको बिल्ड करने जा रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा कि परमेश्वर आपको नया मार्गदर्शन दे, नई ताकत दे, नया जोश दे और उन जंगली फूलों की तरह आप अंदर से उठ कर के खड़े हों और उन जंगली दरख्तों को, जंगली पेड़ों को, जंगली लोगों को, जंगली जगहों को आप चुन करके चुनौती के साथ कहें कि देख परमेश्वर ने मुझे आज फिर से नया बल देकर खड़ा किया है। मैं एक बार फिर आपसे जल्दी मुलाकात करूंगा इन वचनों के साथ में, कुछ नए उदाहरणों के साथ में, कुछ नई बातों को लेकर के। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में बनी रहे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।